दोस्तों, केंद्र सरकार की एक नई स्कीम अग्निपथ, जो कि आजकल पूरे देश भर में बहुचर्चित है, खासकर युवाओं में। कुछ लोग, कुछ युवा से देश के लिए, युवाओं के लिए सही दिशा में इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ युवा, कुछ लोग इसके विरोध में भी आ रहे हैं कि इससे युवाओं का, देश का नुकसान होगा। खैर, कोई भी नई स्कीम आती है तो समर्थन और विरोध तो चलता ही रहता है। जब तक हम उसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते तब भी समर्थन और विरोध चलता है, और जब हम उसे अच्छी तरीके से समझ भी लेते हैं तब भी समर्थन और विरोध चलता रहता है। युवाओं में भी समर्थन होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए है, लेकिन पार्टी नेता लोग भी जमकर इसका समर्थन और विरोध करते हैं। मतलब सेम पार्टी समर्थन करेगी, विपक्ष का पार्टी विरोध करेगी, हमें उस पर भी नहीं जाना है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसका विरोध किया है, और विरोध उन्होंने इस तरह किया है जो शिक्षा विभाग में लगे गेस्ट टीचर्स का सच में दोगलापन नज़र आता है। एक बार उनका बयान देख लीजिए। पहले भी बोला था कि दोनों के लिए हानिकारक है। एक तो अपने जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए कई मायनों में हानिकारक है कि 4 साल के बाद वो पूर्व सैनिक कहलाएंगे, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। कि इससे सेना की लड़ने की कैपेसिटी और सेना की तैयारी पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक कहाँ मिलता है। तो 4 साल की एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वाला सैनिक अगर हम उसको सेना से बाहर निकाल देंगे तो ये तो देश का नुकसान है। ये तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए। मैंने पहले देखी होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुना भी होगा और समझा भी होगा। मैंने तो जितना समझा, मुझे दोगलापन ही नज़र आता है। अब कैसे दोगलापन है, वो सबसे पहले आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी 4 साल, सिर्फ 4 साल जो युवाओं को दिए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवा सिर्फ 4 साल ही क्यों जॉब करे या सेवा करे, वो चाहती है कि जितना उनकी सेवा है वो पूरी सेवा करे। पहली बात ये। दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि 4 साल में जिसे एक एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उसे हटाया नहीं जाना चाहिए, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि जब तक 4 साल तक एक्सपीरियंस होता है तब तक उसे हटा देंगे तो फिर नए लगाए जाएंगे, फिर उन्हें एक्सपीरियंस होगा, फिर उन्हें हटा देंगे, फिर उन्हें, यानी कि उनका कहना बहुत ही अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस के लिए हमें पुराने बंदे की ज़रूरत होती है हर जगह, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी फील्ड में हो, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और एक्सपीरियंस जो बंदा है उसे लिया जाता है, उसकी वैल्यू भी होती है। लेकिन दिल्ली के अंदर 22 से 25 हज़ार गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 5 साल हुए हैं, 8-8, 10-10 और 12-12 साल से ये गेस्ट टीचर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ पर केजरीवाल जी कहते हैं कि सिर्फ 4 साल ही उन्हें क्यों सेवा करने का मौका दिया जाए, तो मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि गेस्ट टीचर्स की जॉब में भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट टीचर्स हैं जिन्हें 1 साल, 2 साल, 3-4 साल में ही निकाल दिया गया, हटा दिया गया। रीज़न चाहे कुछ भी हो, कोई परमानेंट आ जाए, पीएफसी हो जाए, वो जो भी रीज़न हो, लेकिन हाँ, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन हटा दिया। क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें हटाना नहीं चाहिए 4 साल में। तो जब वो चाहते हैं कि हटाना नहीं चाहिए, दूसरे फील्ड में तो हटाना नहीं चाहिए। मतलब दूसरे देश में, दूसरे राज्य में, दूसरे पार्टी को हम ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए। स्वयं की पार्टी में, स्वयं की सरकार में और स्वयं दिल्ली में ऐसा चल रहा है, गेस्ट टीचर्स हट रहे हैं, तो आखिर ये दोगलापन क्यों? दूसरी बात, उनका कहना है कि एक्सपीरियंस बंदे को लगाया जाना चाहिए। अब गेस्ट टीचर्स में भी काफ़ी लंबा लंबा एक्सपीरियंस लेकर के गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं। किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 4 साल का है, किसी को 8-8, 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है। हटा दिया जा रहा है। मतलब कोई परमानेंट आया, हट गया, नए रिक्रूटमेंट आई, हट गए। रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन अगर एक्सपीरियंस बंदे की इतनी वैल्यू है,
अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी जानते हैं, चाहते हैं कि एक्सपीरियंस बंदे को रखा जाए, तो फिर गेस्ट टीचर्स को हटाया क्यों जाता है? आखिर वहाँ पर एक्सपीरियंस क्यों नहीं समझा जाता वहाँ पर? और ये आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है कि जिस गेस्ट टीचर्स ने 1 साल 2 साल अपनी सेवा दे दी, उसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया, उसे बच्चे हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो गया, किस बच्चे के साथ किस तरह से पढ़ाना है, किस बच्चे को, या किस बच्चे का जो IQ लेवल है वो क्या है, किस बच्चे के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। ये 8-10 साल में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गेस्ट टीचर्स को हो जाता है, हो गया है। आप में से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कितने कितने साल हो चुके हैं और कितने कितने एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। अगर आप रिलीव हो चुके हैं या आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो कमेंट में रखें, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ें, दूसरे लोग भी उन्हें समझें, सुने कि हाँ असल में ऐसा चल रहा है। देखिए मैं विरोध नहीं करता, मैं किसी का भी विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि काम हुए नो डाउट, दिल्ली सरकार के अंडर में, दिल्ली शिक्षा विभाग में काम हुए, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसी बात को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समालोचक दृष्टि भी रखनी चाहिए। एक ही बात पे 2 बातें, दोगलेपंती ऐसे नहीं होनी चाहिए। गेस्ट टीचर्स को रिलीव नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर गेस्ट टीचर्स एक्सपीरियंस वाला हो चुका है तो उसे प्रेफरेंस देना चाहिए, उसे वरीयता देनी चाहिए। हालांकि जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया वो लग भी रहे हैं, बट कब तक हट भी रहे हैं, नए आने के बाद हट रहे हैं। तो क्यों ना अगर उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए, ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए जिसके तहत वो हटे ना, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बनता है। और कहीं ना कहीं सिसोदिया जी चाहते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन दिल्ली में हो, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली के अंदर हो। और गेस्ट टीचर्स पूरी गारंटी के साथ, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि गेस्ट टीचर्स के अंदर वो एनर्जी है, क्योंकि युवा है और युवा के अंदर एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। तो उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बना देनी चाहिए। अगर केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ये जानते हैं, ये समझते हैं कि एक्सपीरियंस वाला बंदा, उसे ज़्यादा मतलब उसे नहीं हटाना चाहिए, उसे रखना चाहिए, या वो ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकता है, तो गेस्ट टीचर्स आज अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हैं, उन्हें रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार को, सिसोदिया सरकार को कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिसमें कि गेस्ट टीचर्स के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी ना हो और कहीं ना कहीं ये दोगलेपंती ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ भाई, अगर हमारी सोच है कि नया रखना चाहिए तो रखें, आप हर जगह रखें, दूसरी पार्टी का विरोध ना करें। और अगर आप सेम चीज़ का दूसरी पार्टी में विरोध करें तो कहते हैं ना, पहले खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए। तो पहले हमें खुद का देखना चाहिए कि कहीं ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी गलती हम तो नहीं कर रहे हैं। तो हो रहा है ऐसी गलती, नो डाउट, कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स रिलीव होते जा रहे हैं, लग रहे हैं, रिलीव हो रहे हैं। कुछ अगर ऐसा उनके साथ ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कोई रिलीव ही ना हो, जिससे कि कुछ ऐसा हो जाए, पॉलिसी बन जाए तो वो रिलीव ना हो, एक्सपीरियंस बन जाए। और एजुकेशन सिस्टम आज दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने, उन्हीं के कारण, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उन्हीं ने काम किया है, परमानेंट टीचर्स का भी काफ़ी रोल रहता है, लेकिन गेस्ट टीचर्स जब से लगे हैं एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ये उनके बयान के लिए भी पॉजिटिव रहेगा अगर वो पॉलिसी बनाते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा रहेगा अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली का हर एक वो बच्चा जो गरीब फैमिली से है वो भी अच्छी शिक्षा ले, तो गेस्ट टीचर्स बेस्ट ऑप्शन है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ आप अपने विचार, व्यू सब कमेंट में रखें, ताकि कमेंट क्या होता है ना, दूसरे लोगों को पढ़ाई जाते हैं, पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि हाँ मांग जायज़ है, होनी चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं अग्निपथ का विरोध अगर किया जा रहा है तो सेम सिचुएशन दिल्ली में भी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना व्यू है, विचार है,
बाकी आप भी अपने विचार रख सकते हैं, ओपनली रख सकते हैं, इसमें किसी की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि व्यूज़ हर इंसान के पास होते हैं, वो अपने विचार रख सकता है। वो अलग बात है कि उससे मानने न मानने वाले कितने लोग हैं, उसके सपोर्ट में विरोध में कितने लोग हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन व्यूज़ हाँ आपका भी होना चाहिए, जैसे मेरा व्यूज़ है वैसे आप भी अपने व्यूज़ में ज़रूर रखें। धन्यवाद।